Good afternoon, dear students. Today we will discuss place mix. That is a topic of marketing management. Okay, we are doing marketing management unit number 11, and this is the fourth element, place mix. Fourth element, fourth P. Okay, unit 11, marketing management. So students, it refers to the combination of all the decisions related to the make products available to the consumer. मीन्स किसी भी तरीके से जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक अवेलेबल करवाना है, उसके लिए ये प्लेस मिक्स जो है इसमें दो तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। टू टू डिसीजन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ प्लेस मिक्स। कि कौन से टू डिसीजन हैं? ठीक है, फर्स्ट इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लेस मिक्स का मीनिंग है कि कंज्यूमर तक गुड्स को अवेलेबल कराना है। सो प्लेस मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू द मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू कंज्यूमर। कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने में जो भी डिसीजंस लेने हैं उन सबका कॉम्बिनेशन है प्लेस मिक्स। और वो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर टू थिंग्स का। इफ द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन द राइट टाइम, इन द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट प्लेस, so then the consumer will not be able to buy it. ठीक है, अगर वो राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी और राइट प्लेस पे नहीं आ सके, प्रोडक्ट को ला सके, तो कंज्यूमर जो है वो उसको परचेज नहीं कर पाएगा। So in such a situation, all the activities of marketing mix will be fail. सारी जो एक्टिविटीज है वो फेल हो जाएंगी। क्या फायदा? क्योंकि हम सब लोग कर भी क्यों, ये मार्केटिंग मिक्स में जो भी प्रोसेसिंग हुई है वो किस पर्पस के लिए की गई है? सेल पर्पस के लिए। और अगर वही सेल ही नहीं हो पाई तो ये सारा जो सिस्टम है वो आपका क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। सो टू मेक अ मार्केटिंग मिक्स अ सक्सेस, the place mix is very important. So to make the product reach the consumers, the decisions regarding the within two points, within two elements. First is the channel of distribution, second is the physical distribution. Okay, so let's start first of the channel of distribution. Okay, what is the meaning of channel of distribution? So students, channel of distribution refers to that part through which the product reach the consumers. ये वो पाथ है जिसके थ्रू प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। दिस इज द दैट पाथ through which the product reach the consumer. So in this path many people and firms participate. इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, फर्म्स इन्वॉल्व हैं। दे आर कॉल्ड, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडियरीज या फिर मिडलमैन। इट इंक्लूड्स मेनली एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स। ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्मॉल और कैन बी लार्ज। ये स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए कि वी परचेज स्वीट्स फ्रॉम द लोकल स्वीट शॉप, तो देन देयर इज नो मिडलमैन, क्योंकि हम डायरेक्टली जाके मैन्युफैक्चरर से उसको परचेज कर लेते हैं। तो ये आपका एक डायरेक्ट ट्रेड है। तो यहाँ एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। ठीक है, बट व्हेन वी परचेज द टूथपेस्ट or any shampoo or any soap, ठीक है, then it reaches the consumer through the channel of agent. ये जो आप तक पहुंचता है ये चैनल ऑफ एजेंट्स के थ्रू पहुंचता है। लाइक इसमें होलसेलर आते हैं, एजेंट्स आते हैं, रिटेलर्स, तब वो रिटेलर्स तक आता है, फिर हम रिटेलर्स से जाके उसको लेके आते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट ट्रेड। तो इन दिस टू टाइप्स के ट्रेड हैं आपके पास, डायरेक्ट एंड indirect trade. So in the direct trade you can आपने देखा भी कि स्वीट्स अगर चाहिए या आपको डायरेक्टली कुछ भी इस तरह से, जैसे बेकरी से कुछ सामान चाहिए तो आप डायरेक्टली वहां से जाके परचेज कर लेते हो विदाउट मिडलमैन। तो ये आपका डायरेक्ट ट्रेड है। बट अगर आपको कुछ भी सॉप या ये बुक्स आपकी या कुछ भी पेन इस टाइप में आपको कुछ चाहिए, या टूथपेस्ट, सॉप, ठीक है, ब्रांडेड चीजें जो भी होती हैं आपकी, तो ये इन चीजों के लिए एक जो लार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इसमें, जिसमें कि एजेंट्स हैं, होलसेलर हैं और रिटेलर आ जाते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट, थ्रू द मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल द हर्डल ऑफ द टाइम, प्लेस एंड पोजीशन आर एलिमिनेटेड। मेनली क्या किया जाता है कि इसका जो रोल है उससे जो हर्डल्स हैं वो दूर किए जाते हैं, जैसे कि टाइम का या प्लेस या पोजीशन, ताकि टाइमली
गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल कराया जा सके कंज्यूमर्स को। ओके, सो व्हाई डू फर्म यूज इंटरमीडिएरीज इन डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आपका अगर क्वेश्चन है कि क्या रीजन है कि इंटरमीडिएरीज की यहाँ नीड होती है, तो रीजंस में हम 2 टाइप्स के रीजन हम बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉस्टली फंक्शन, सेकंड इज द डायरेक्ट सेलिंग नॉट फिजिबल। सॉरी स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी कॉस्टली फंक्शन। आपको पता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो दैट इज अ कॉस्टली अफेयर, इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। और जो जो भी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है उस चीज को, अगर वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा तो उसमें उसको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए बहुत ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। मारुति यूजेस मेनी एजेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इफ इट ट्राइज टू डू द वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स ओन, अगर वो चाहे कि वो खुद ही ये सब काम कर ले तो क्या करना पड़ेगा उसको, देन ऑल द अरेंजमेंट फॉर सेल्स एंड सर्विसेज हैव टू बी मेड बाय इटसेल्फ। तो उसको ये सारे अरेंजमेंट खुद करने पड़ेंगे, व्हिच इज एन एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चीले हैं ये, बहुत ज्यादा खर्चा होगा और इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इसमें है कि डायरेक्ट सेलिंग नॉट फिजिबल। ये आपको अगर कहें कि जो बना रहा है वही सेल करे तो ये भी फिजिबल नहीं है। समटाइम्स इन द एब्सेंस ऑफ इंटरमीडिएरीज इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू सेल। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंटरमीडिएरीज के बिना प्रोडक्ट को सेल करना डिफिकल्ट और मुश्किल हो जाता है। For example, if the ITC is on such a large scale, it is impossible for ITC to sell the goods directly to the consumer. So for such big companies, the use of the intermediaries become mandatory. So intermediaries are specialized in their respective fields. They have direct links with the consumers. So this is the reason why they are able to do the work of distribution easily. Okay. Next topic है आपके पास इसमें टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के टाइप्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है इसमें टाइप्स, फर्स्ट है इसमें डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल भी बोल सकते हो और जीरो लेवल चैनल भी बोल सकते हो। मीन्स जैसे आप सबसे पहले जो मैं स्वीट शॉप का, तो वो आपका डायरेक्ट ही ट्रेड था, तो वही डायरेक्ट चैनल का इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो ये मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर का डायरेक्ट इसमें रिलेशनशिप आता है। तो आप इसमें एक डायग्राम के थ्रू इसको शो कर सकते हो। फर्स्ट आपका है इसमें डायरेक्ट चैनल। मैन्युफैक्चरर है सबसे पहले आपके पास, ओके। मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड लास्ट में आपके पास कस्टमर। ओके, और अगर फर्स्ट आपका डायरेक्ट चैनल है तो उसमें आपके पास क्या है, मैन्युफैक्चरर जो है सीधा डायरेक्टली कस्टमर तक गुड्स को जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, so when the manufacturer instead of the selling the goods over to the intermediaries, इनकी बजाय वो क्या करता है, directly to the consumer, so then this is the known as zero level channel। ठीक है, और ये थ्रू मेल ऑर्डर हो सकता है, इंटरनेट सेलिंग हो सकती है, सेलिंग थ्रू ऑन सेल्स फोर्स हो सकता है, जैसे बेकरी है, स्वीट शॉप्स है, लाइक दिस। ठीक है, तो सम कंपनीज विच सेल गुड्स थ्रू दिस मीडियम आर, जैसे कि बाटा शू है, इसमें गिवन है आपके पास, एशियन स्काई शॉप है, ब्रेकअप फॉर्ब्स है, तो ये सब भी डायरेक्टली डायरेक्ट चैनल्स में आती है। ओके, सेकंड आपके पास जो आ रहा है, सेकंड पॉइंट इज इनडायरेक्ट चैनल्स। इनडायरेक्ट चैनल्स में वन आगे इसके सब पार्ट्स आएंगे, जिसमें है 1 लेवल, 2 लेवल, इस टाइप में। तो 1 लेवल चैनल मतलब एक ही इसमें चैनल होगा, एक इसमें इंटरमीडिएरी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर से ये जाएगा रिटेलर के पास,
और रिटेलर से आगे कस्टमर। Okay, so in this method, the intermediary is used. The manufacturer sells the goods directly to the retailer instead of the selling of the agent or wholesaler. इसमें इनको use नहीं किया, directly retailer के पास जाएगा. So this method is used for expensive watches and other like products. जैसे कि fast moving consumer goods. ठीक है, इसमें हम इनको use करते हैं. Second इसमें जो आएगा 1 level के बाद आएगा 2 level. 2 level channel. अब इसमें 2 पर्सन्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा. ठीक है, ये आपके पास जाएगा मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर. ओके, मैन्युफैक्चरर, थ्रू मैन्युफैक्चरर, this method manufacturer sells the material to the wholesaler. Okay, and the wholesaler to the retailer and retailer to the customer. Here the wholesaler, after purchasing the material in large quantity from the manufacturer, sells it in small quantity to the retailer. ठीक है, यहाँ मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी होलसेलर परचेज करते हैं, देन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रिटेलर्स के पास, देन रिटेलर से वो कस्टमर्स के पास जाती है. तो दिस चैनल इज मोर, ये क्या है, जैसे मोर यूजफुल इन जैसे लाइक सॉप, टी, सॉल्ट, सिगरेट, शुगर, घी, इनमें ये यूज किया जाता है. देन थर्ड है आपके पास 3 लेवल. 3 लेवल चैनल, इसमें तीनों यूज होंगे. अब मैन्युफैक्चरर से आपका जाएगा एजेंट्स, एजेंट्स के थ्रू आपके पास जाएगा ये मटेरियल होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा ये टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कस्टमर. ठीक है, तो अंडर दिस मेथड मोर लेवल इज एडेड टू 2 लेवल. जैसे कि इसमें सारे लेवल इसमें यूज किए जा रहे हैं. Agent facilitates to reduce the distance between the manufacturer and the wholesaler. So some big companies who cannot directly contact the wholesaler, so they can take help of agents. Such companies appoint their agents in every region, okay, and sell the material to them. Then the agent sell the material to the wholesaler to retailer, and in the end, retailer sells the material to the customer. Okay, तो ये आपके level of hand. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट चैनल्स आपने क्लियर कर लिया. नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो स्टूडेंट्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग एंड इसके जस्ट कंपोनेंट्स के नेम आप माइंड में रखेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेटेड फ्रॉम द सीबीएसई. तो पूरी डिटेल में हम इसको नहीं कर रहे हैं, बट ये छोटा सा ही टॉपिक है. इसको अगर आप थोड़ा सा रीड कर लेना, दैट्स इट. रीडिंग इज मस्ट, बट अदरवाइज दिस टॉपिक इज रिलेटेड. बट स्टिल 1 मार्क में इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन किया जा सकता है. सो दैट्स व्हाई आप एक बार इसको रीड जरूर कर लेंगे. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू द फिजिकली मूव गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर. फिजिकली मूव यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की जो एक्टिविटीज हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. So under it, decision is taken about the different intermediaries to which product will reach the consumers. So whereas under its this element, decision is taken about how goods will move from the place of production to place of consumption in reality. सच्चाई में मतलब उनको लेके जाना है, फिजिकली उनको लेके जाना है, तो ये कैसे जाएंगी? तो इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू द ऑर्डर प्रोसेसिंग. इसमें जो हम यूज करते हैं एलिमेंट्स, वो आपको माइंड में रखने हैं. फर्स्ट तो है ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेकंड है इसमें ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड इज द वेयर हाउसिंग, एंड फोर्थ इज द इन्वेंट्री कंट्रोल. ओके, so physical distribution by making the products reach at the right time and the right place generates time and place utility in them. So that's why it is said that the physical distribution plays a major role for an important element, जिसको कि place or for the market needs. ठीक है, तो कंपोनेंट्स आपको मैंने बता ही दिए हैं. इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल है. तो यू जस्ट रीड दिस टॉपिक. ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज द एडवर्टाइजिंग. तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे.
11 point advertising. So students, advertising, what is the meaning of advertising? First of all, it refers to paid and non-personal communication to target market from an identified sponsor using mass communication channel. This is the definition. This is the meaning. Okay. So advertising means providing adequate knowledge. First of all, जो advertising है वो knowledge provide करवाती है. आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि जो एडवर्टाइजिंग है ये आपका हमने प्रमोशन का भी किया था टॉपिक, प्रमोशन मिक्स. ठीक है, तो इन प्रमोशन मिक्स हमने इसके ये टॉपिक्स किए थे शॉर्ट में. मैंने आपको बोला था कि ये आपका डिटेल में आएगा आगे. तो ये एलिमेंट्स हैं प्रमोशन की. ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स. फर्स्ट वन इज द एडवर्टाइजिंग. दिस इज द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन. So advertising means providing adequate knowledge about some special product, idea to potential consumers so that they are stimulated to buy it. ये adequate knowledge provide करवाते हैं उस product के बारे में जिस भी product को वो sale करना चाहते हैं, और provide करवाते हैं किन customers को, potential consumers जो कि in future customers बन सकते हैं, so that they are stimulated to buy it. तभी वो उसको परचेज करते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन मतलब उनको मिलती है, उसके बारे में सारी नॉलेज मिलती है, और अगर वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं देन दे कैन परचेज. ओके, सो एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट मीन्स टू लेट पीपल नो द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. सबसे पहले तो एडिक्वेट नॉलेज में उस प्रोडक्ट का नेम आएगा. ठीक है, देन उसके फंक्शन की वो क्या वर्क है उसका, देन उसका साइज, देन प्राइस एंड प्लेस ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी कि वो कहाँ से आपको मिलेगा. तो ये सब चीजें हम इसमें प्रोवाइड करवाते हैं एडवर्टाइजिंग में. सो द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग सर्विसेज और आइडिया गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेयर, हाउ एंड ऑन व्हाट कंडीशंस देयर सर्विसेज और आइडिया कैन बी मेड अवेलेबल एंड हाउ द सेम कैन बी हेल्पफुल टू द पीपल. ओके, सो टुडे इज द एज ऑफ कंपटीशन. आपको पता है कि आज का जो टाइम है वो कंपटीशन का है. सो कंज्यूमर्स बाय कमोडिटी आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन. बहुत ध्यान से वो कंसिडर करने के बाद ही उसको सेल करते हैं. तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस मैन्युफैक्चरर आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू मोटिवेट द कस्टमर्स. तो मतलब हमें यहाँ पर अब मेन क्वेश्चन तो यही आता है, इतने सारे कंपटीशन है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. उस केस में एक मैन्युफैक्चरर है, उसके सामने यही प्रॉब्लम आती है कि कंज्यूमर्स को कैसे मोटिवेट किया जाए अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. तो टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर मेक यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये था आपका पास मीनिंग. यू कैन डू एनी वन डेफिनेशन फ्रॉम द बुक. नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है डेफिनेशन यू कैन डू अकॉर्डिंग टू द व्हीलर. Advertising is any form of paid, non-personal presentation of ideas, goods, and services for the purpose of the inducing people to buy. Okay. Next topic is the features. Features of advertising. So students, first point is paid form. What is the meaning of paid form? Means only that attempt of the seller on which she has spent some money to communicate information to the consumer is called advertising. अगर किसी चीज के लिए हम पे कर रहे हैं ना अपने एडवर्टाइज कराने के लिए, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं कंज्यूमर्स के साथ और बदले में हम उसके लिए कुछ पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग. याद रखना, अगर इफ विदाउट इंक्रिंग एनी एक्सपेंडिचर some information relating to some product or service is published, मतलब कुछ भी खर्च नहीं किया उसके बावजूद कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर्स तक जा रही है, सो इट विल नॉट बी कॉल्ड एडवर्टाइजिंग. ये एडवर्टाइजिंग नहीं है क्योंकि ये पब्लिसिटी है और ये कोई थर्ड पर्सन करता है और इसकी नॉलेज मैन्युफैक्चरर को नहीं है. ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड पब्लिसिटी, नॉट एडवर्टाइजिंग. तो ये डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है बिकॉज एडवर्टाइजिंग में पेमेंट की जाएगी और एडवर्टाइजिंग खुद मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर करवाते हैं. ठीक है, और जो पब्लिसिटी है वो ना तो कस्टमर ना तो कोई करवाता है कि अपने आप कोई भी जैसे मैगजीन में पब्लिश हो गया
या किसी एडिटर ने किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी, दैट इज द नॉट द एडवर्टाइजमेंट। ओके, सेकेंड थिंग इसमें है कि इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। सेकेंड पॉइंट इज इम्पर्सनल presentation. Advertising is non-personal presentation of information. In other words, the advertiser and the consumer do not come into personal contact. आपको पता है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो वन साइडेड वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर बताना चाह रहा है वो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, लेकिन सामने वाला सिर्फ सुन रहा है, वो भी अपने यहाँ विचार नहीं दे सकता। ठीक है, सो दिस इज द इम्पर्सनल। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पर्सनली जाके एक एक को बताए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग सबके लिए बनाई जाती है, एक ही बार में सबको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एडवर्टाइजर और जहाँ जो है इसमें एंड द कंज्यूमर डू नॉट कम इनटू द पर्सनल कॉन्टेक्ट, आपस में एक दूसरे के सामने सामने वो नहीं है। दिस इज द मोनोलॉग एंड नॉट अ डायलॉग, ये डायलॉग में नहीं है। ठीक है, थर्ड इज द स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। स्पीडी है मतलब बहुत फास्टली सब लोगों को ये इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एडवर्टाइजिंग इज अ स्पीडी मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। बिसाइड्स बीइंग स्पीडी मतलब इट्स ऑपरेशनल एरिया इज वेरी वास्ट, और इसमें क्या है कि बहुत मिलियंस लोगों मिलियंस ऑफ पीपल को साइमल्टेनियसली ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। सो इन अदर वर्ड्स इट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। Identified sponsor. Okay, so another feature of the advertising is that its sponsor can be identified. Sponsor जो होते हैं जो इसको advertise करा सकें, whenever we come across an advertisement, its sponsor is easily recognized. आपको पता है कि sponsor कौन होंगे इसमें? Obviously sponsor can be either the seller, या तो seller है या फिर producer है। ठीक है, अगर सेलर और प्रोड्यूसर के अलावा अदर कोई स्पॉन्सर है या वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है, कि वो कौन है जो इसको एडवर्टाइज कर रहा है, तो देन इट विल नॉट कॉल्ड एडवर्टाइजिंग, देन इट विल बी पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो ये उस टाइम पे एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, क्योंकि दो ही पर्सन है जो इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। वन है स्पॉन्सर जो कर सकता है वो उसका सेलर हो सकता है, और सेकेंड जो है इसमें वो होगा इसका जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या फिर इसका मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई है तो वो पब्लिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका 11.2 था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 11.3, दैट इज द लास्ट टॉपिक एंड 11.3 last chapter of this unit, 11.3 sales promotion. सेल्स प्रमोशन। स्टूडेंट्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी हम उसमें जो भी स्टेप्स लेते हैं वो सेल्स प्रमोशन के लिए, रिलेशनशिप भी है इसमें, सो इसके ही ये भी एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशन मिक्स द सेल्स प्रमोशन, सो इट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग सेल्स अदर देन एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग तो कर लेंगे, कर चुके इशू। अब पर्सनल सेलिंग जो है वो फेस टू फेस, मतलब जो बायर और सेलर है वो आमने सामने आते हैं, और जो पब्लिसिटी है वो भी आप कर चुके हो। पब्लिक कोई अदर पर्सन हो सकता है, जैसे कोई मैगजीन में पब्लिश हो जाएगा, या फिर कोई एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर में इसमें पब्लिश कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। तो इन चीजों को छोड़ दो आप, अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी, मतलब इन तीनों के अलावा जो अलग एक टॉपिक है हमारा, दैट इज अ सेल्स प्रमोशन। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ दैट इज इंक्रीजिंग द सेल्स, इसका भी पर्पस यही है कि सेल्स को बढ़ाना है। तो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज मेनली इंक्लूड
फर्स्ट ऑफ ऑल द लोअरिंग द प्राइस, इसमें हम सेल्स के लिए कुछ ना ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है, या कूपन्स या फिर कंडक्टिंग कॉन्टेस्ट, अदरवाइज कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं, गिविंग गिफ्ट्स, ओके, गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं साथ में फ्री में, ठीक है ना, या फिर कोई भी साथ में बाय वन बाय टू गेट वन फ्री या 50% ऑफ एनी डिस्काउंट रिबेट, कुछ भी इस टाइप में आप उनको फैसिलिटीज देनी है किसी भी तरह से जिससे कि वो लोग अट्रैक्ट हो सकें उस प्रोडक्ट को परचेज करने में, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन, ठीक है, इसमें कुछ भी टेक्निक यूज की जा सकती है। सो सेल्स प्रमोशन इज नो लॉन्गर अ फैशन, इट इज अ नेसेसिटी इन द प्रेजेंट डे बिजनेस, बिकॉज आजकल की जो सिनेरियो है, आजकल का जो कंपटीशन है इतना, उसमें ये चीज मस्ट हो गई है, इट इज थ्रू सेल्स प्रमोशन दैट बोथ द कंज्यूमर एंड मिडलमैन आर मोटिवेटेड, इससे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। सो मीनिंग इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, आप इसका मीनिंग करेंगे, इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स व्हिच आर डिजाइंड टू एनकरेज द बायर्स टू बाय इमीडिएट परचेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं क्योंकि हम बोल देते हैं कि जस्ट कुछ दिनों के लिए है, कुछ हफ्तों के लिए है, महीनों के लिए है, सो विच आर डिजाइन टू एनकरेज, ये सिर्फ इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि बायर्स को एनकरेज किया जा सके हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इमीडिएटली, ताकि वो आज के आज ही हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। यू कैन डू डेफिनेशन, आपके पास गिवन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, तो आप ये डेफिनेशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था आपका सेल्स प्रमोशन का। नेक्स्ट है इसके अंदर एक छोटा और टॉपिक है पब्लिक रिलेशंस। Next, so the part of point. So, what is the public relations? So, students, it refers to that non-sales communication which a business has with its various audiences. ठीक है, तो ये वो है जिसमें नॉन सेल्स कम्युनिकेशन है ये। इन मॉडर्न डे पब्लिक रिलेशंस हैव become an important marketing function. By public relations, we mean the relations of an organization with the public. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिक के साथ क्या किस टाइप के रिलेशनशिप है, तो उससे भी उसके प्रोडक्ट की सेल्स पे बहुत इफेक्ट आता है। तो टू सिक्योर अ गुड पब्लिक इमेज, अगर अच्छी इमेज बनी होगी पब्लिक में, तो इससे क्या होगा, जिससे कि वैसे होना क्या चाहिए, टू सिक्योर अ गुड पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक रिलेशन। सो दिस थिंग क्रिएट्स अ फेवरेबल एटमोस्फेयर फॉर रनिंग बिजनेस। अगर वो चाहता है कि मेरा बिजनेस आगे भी हेल्दी हेल्दी रहे और फेवरेबल फेवर में रहे, सबकी मतलब सब लोग उसके फेवर में रहे, तो उसके लिए उसको पब्लिक के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे से बना के रखने होंगे। और इसमें जो हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं पब्लिकली टू होम बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश रिलेशंस, यानी कि जिनके साथ उसको रिलेशन बनाना है, वो कौन कौन है, कस्टमर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इसके अलावा सप्लायर और इंटरमीडियरीज, देन एम्प्लॉयज, ये सब पर्सन्स हैं और ये सारे सोशल सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटी में रहते हैं, तो सोशल पर्पस मतलब सोशल पर्सन्स हैं हमारे, तो इन सबके साथ अगर उसके शेयर होल्डर्स रिलेशन अच्छे हैं तो ऑब्वियसली उसका पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छे हैं, कम्युनिटी, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों के साथ उनको रिलेशनशिप अच्छा बना के रखना है। सो द बिजनेसमैन शुड हैव द बेस्ट पॉसिबल रिलेशंस विद दीज ग्रुप्स, ठीक है। द लुब्रिकेंट मेकिंग द व्हील ऑफ मार्केटिंग रन स्मूथली इज पब्लिक रिलेशंस, ओके। मार्केटिंग मैनेजर शुड पे स्पेशल अटेंशन टू द पब्लिक रिलेशंस, स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए इन लोगों की तरफ ताकि इन लोगों के साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहें। Okay, what are the features of the public relations? इसके first of all इसके features देख लेते हैं एक बार।
teachers, or public relations. Yes, students. So first point is the securing cooperation of public. Public relation is an activity to get support from public. Public से support लेनी है, ठीक है, और अपना बिजनेस को अगर वो सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं तो फॉर दिस पब्लिक, इस पब्लिक जैसे कि कंज्यूमर हैं, एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर हैं, सोसाइटी है, तो ये सपोर्ट करती है एसेंशियल और नीडेड, एंड द सपोर्ट ऑफ पब्लिक कैन बी अर्न थ्रू पब्लिक रिलेशंस, ठीक है. सेकेंड इज सक्सेसफुल रिलेशंस विद पब्लिक. समटाइम पब्लिक डेवलप्स नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी कंपनी. किसी भी कंपनी के लिए अगर उसका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है तो दिस एटीट्यूड कुड बी चेंज्ड बाय एस्टैब्लिशिंग पब्लिक रिलेशंस व्हिच हेल्प इन डेवलपिंग बेटर रिलेशंस विद पब्लिक. इसलिए पब्लिक के साथ बेटर रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है. थर्ड पॉइंट इज सेटिस्फाइंग डिफरेंट ग्रुप्स. तो पब्लिक रिलेशन इज एन एफर्ट टू सेटिस्फाई डिफरेंट ग्रुप्स, लाइक कंज्यूमर है, एम्प्लॉयज है, ये मतलब सिर्फ कस्टमर्स को ही खुश रखना है. इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सभी सभी ग्रुप्स को सेटिस्फाई करना है, जिसमें कि एम्प्लॉयज भी उसके हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सोसाइटी है. तो विद द हेल्प ऑफ पब्लिक रिलेशंस एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्रुप इज एक्नॉलेज्ड. जो भी एक्सपेक्ट करते हैं उन सबके ऊपर आपको पूरा उतरना है. द ग्रुप इज ट्राई टू सेटिस्फाई बाय मोस्ट पॉसिबली मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशंस. ओके. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज engaging in dialogue. So every organization wish to enjoy goodwill among all related protagonists. For establishing good reputation, it is essential to engage in dialogue. मतलब कुछ बोलना है तो कुछ आइडियाज को एक्सचेंज करना है. सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप अपना जो काम करते हैं वो करते जा रहे हैं. आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उनसे भी आप उनसे भी उनके जो भी थॉट्स हैं या जो भी उनके आइडियाज हैं वो आप लो कि वो क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. अगर हम उनके अकॉर्डिंगली कुछ भी चेंज कर सकते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे. ठीक है. तो ड्यूरिंग अ डायलॉग organization provides information and this is possible only through public relations. Then for fifth point is the ongoing activity. So this is an effort which has to be repeated again and again. ये ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर लिया ठीक है बस ठीक है हो गया. इसको हमेशा आपने कंटिन्यूसली इसको अपने उसमें प्रैक्टिस में रखना है. एंड स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी. So public relation is recognized in the form of the specialized activity, जैसे like the other activities, जैसे कि आप करते हो परचेज है, प्रोडक्शन है, जिस तरह से आप ये एक्टिविटीज करते हो उसी तरह से आपको पब्लिक रिलेशंस के साथ भी पब्लिक के साथ भी जो रिलेशन जो परफॉर्म करने हैं लगातार. So this is the reason why all big organization establish public relations department separately. इनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्रॉपरली प्रोसेसिंग होनी चाहिए जिससे बाकी डिपार्टमेंट्स में होती है. इनको मतलब एक अटेंशन देनी चाहिए इस टॉपिक पे भी अलग से डिपार्टमेंट बना के. देन लास्ट में है आपके पास टूल्स. क्या क्या टूल्स हैं टू एस्टैब्लिश द न्यूज. तो न्यूज इज अ गुड एंड फेथफुल सोर्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक. सबसे पहले न्यूज के थ्रू आप इसमें अपने इंफॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है. तो द ऑफिसर्स ऑफ द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम प्रेजेंट such information which is worthy being covered in news. For example, news may be how the company is giving special facility to the children in the context of the Children's Day. तो इस तरह से आप इसमें ये एग्जांपल है, इस तरह से आप इसमें न्यूज के थ्रू इसमें अपने दे सकते हैं जो भी आपको अपनी लग रहा है, अपनी इमेज कैसे अपने इम्प्रूव करनी है. देन इवेंट्स. कुछ इवेंट्स वगैरह करवा के आप कर सकते हैं, जैसे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या फिर कोई ओपनिंग सेरेमनी कर सकते हैं किसी न्यू ऑफिस वगैरह की. ठीक है. ऐसे ही प्रिंटेड मटेरियल. So to attract the public, various types of printed material is sent to the relevant group of the public. Printed material mainly जिसमें एनुअल रिपोर्ट होती है, आर्टिकल्स होते हैं, मतलब कंपनी के बारे में होगा ये कि कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, कंपनी का क्या मतलब उसका फाइनेंशियली कैसे है, ये सब कुछ उसमें गिवन हो सकता है. ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए जो है वो यूजफुल रहती है. तो इस तरह से भी कंपनी जो है वो अपने इसमें इंफॉर्मेशन दे सकती है. स्पीचेस. So public relation departments frequently creates occasions when the senior managers address the various groups of the public people regarding the progress of the company. So the various group of the people include जैसे कि bankers हैं, shareholders हैं, employees हैं और या फिर customers हैं. ठीक है. इन सबको भी इसमें include किया जा सकता है. Next है last इसमें public service activity. So in this point, often the companies attach themselves to some public services activities.
इसमें वो बाकी लोगों के साथ भी यहाँ अटैच हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव टू डू दिस इज टू क्रिएट अ गुड इमेज। यहाँ मतलब मेन तो ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों के बीच में अपनी अच्छी इमेज बनाना है। फॉर एग्जाम्पल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, और ऑन मेंटेनिंग एनी पार्क, जैसे कि कोई पार्क पार्क है, ठीक है, ऐसे रिलीजियस प्लेस हो सकता है, कोई अदर पब्लिक प्लेस हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसको हमेशा उसको मेंटेन करके रखना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते रहना। तो लाइक दिस, इस तरह से पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये टूल्स हैं, ठीक है। So now the topic and unit of marketing management is completed now. So thank you students, have a nice day. Revise and write this thing in your notebook.